भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को मैं 19 तक क्वेश्चन बता दिया था। चैप्टर नंबर कितना था? 8.2। आज 20 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन जो है धीरे धीरे जो है हार्ड मिलते जाएगा, आप लोग उसको समझते जाइएगा। क्योंकि आप लोग पहले बना लिए हैं, आप लोगों का छोटा छोटा चीज समझना तो वो आप लोग समझ गए हैं। आप लोग बस इसको क्या हो रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मॉडरेट मिलते जाएगा, भारी हल्का मिलते जाएगा, उसमें सोचना नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस हम समझा रहे हैं और देखते जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा बच्चे। क्वेश्चन क्या है? रमेश और सुरेश उम्रों के अनुपात। रमेश एवं सुरेश की उम्रों की अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की उम्र यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक 9 वर्ष अधिक और सुरेश की एवं सुरेश की सुरेश की 9 वर्ष कम हो 9 वर्ष कम होती तो रमेश की उम्र रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी सुरेश की उम्र की दुगनी होगी। होगी। उनकी उम्र क्या दुगुनी होगी उनकी उम्र ज्ञात करें। समझने वाली बात क्या है? सबसे बड़ी चीज हम लोग समझते क्या है कि आप जब भी आपको क्वेश्चन बड़ा बड़ा मिले तो उसको पार्ट बाय पार्ट बना लीजिए। आपको एक पार्ट लेना है, एक काम कर देना है, दूसरा पार्ट लेना है, दूसरा काम कर लेना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, कह रहा है कि रमेश एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 5:7 है। जब अनुपात में दे दिया तो हमको समझना क्या है कि हम एक्चुअली इसको मानते क्या है? एक्स मानते हैं। एक्स मानते हैं ना, इसको मान लीजिए। पहले रमेश और उसके बाद सुरेश है ना, इनका अनुपात रमेश कितना होगा? 5 होगा और सुरेश कितना होगा? 7 होगा। यहाँ हम हल में लिखते हैं कैसे? माना कि रमेश तथा सुरेश है ना, सुरेश की उम्रों का उम्र का अनुपात 5x तथा 7x है। ठीक है, अब यहां तक तो हम काम कर दिए ना, यहां से लेकर यहां तक का काम हम कर दिए। कहता है यदि रमेश की उम्र 9 वर्ष अधिक एवं सुरेश की 9 वर्ष कम होती, माने उम्र सुरेश की उम्र होगा यहां 9 वर्ष कम होती, तो रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी होगी। यहां हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, पहले हम लोग देखते हैं रमेश की उम्र कितनी है बबुआ। प्रश्न से ध्यान दीजिए। प्रश्न से कह रहा है रमेश का उम्र, तो रमेश 5x है ना, रमेश जो है 5x है, इसका उम्र कितना है? 9 वर्ष अधिक, और सुरेश की उम्र 9 वर्ष, इसमें से 9 वर्ष इसका कम कर दिए,
अब प्रश्न में कह रहा है कि होती तो, यहां तक तो काम हम कर दिए, 9 वर्ष इसमें अधिक हो गया है, रमेश में 9 वर्ष अधिक हो गया, सुरेश में 9 वर्ष कम हो गया, यहां तक तो हम लोग काम कर लिए। अब प्रश्न में कह रहा है कि रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की दुगनी होगी। अब जो रमेश की उम्र है, या रमेश की उम्र जो है सुरेश की उम्र की कितना होगा, दुगनी होगी, उनकी उम्र ज्ञात करें। अब ये क्या किया, ये जो रमेश है ये सुरेश की उम्र के कितना हो गया है, दुगना। काम खत्म है, हल हो गया। 5x + 9 ये हो गया 7 दूनी 14x, ये हो गया 9 दूनी 18। अब समझने वाली क्या बात है, 9 तो 9 है इधर प्लस में, इधर माइनस में 18 है तो इधर आके प्लस में हो गया। x वाले को एक तरफ कर लिए हम तो 14x - 5x हो गया क्या। अब ये कितना बचा, 14 में से 5 गया 9x ना, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, और 9 18 कितना हो जाएगा 27, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 27, वही बात है ना। x बराबर 27/9 कितना हो गया, नतिया 3 बार में गया ना। अब आपका जो होगा यहां नीचे लिखिएगा आप लोग, क्या हुआ, क्या है बेचैन हो पीछे। रमेश की आयु कितनी है बबुआ, रमेश की आयु कितनी है, रमेश 5x है ना, रमेश की आयु बराबर 5x अर्थात कितना हो जाएगा 5 × 3, इनका हो गया 15 वर्ष। और सुरेश जी का होगा है, सुरेश की आयु 7x है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 3, ये कितना हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, इसको नीचे लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। चलिए बोर्ड मिट कहिए। सभी क्वेश्चन को बस आप लोग बड़ा क्वेश्चन से डराना नहीं है, आप लोगों को 1 से 2 बार बनाइएगा ना, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आप लोग एकदम रेगुलर इसको बनाते जाइए, एक क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा ना, आप लोग का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए, हम देखे हैं कितने बच्चे को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना तो फंस जाते हैं। और केसी सिन्हा पढ़ाने के तात्पर्य यह है कि आप लोगों को हम उस टाइप से हम बना देना चाहते हैं कि आप लोग जब भी तैयारी भी कीजिएगा तो इस कॉन्सेप्ट से आप लोग थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं, अगर कोई बताएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि जो भी बच्चे पुराने बच्चे पढ़े हैं आज भी कहते हैं कि भैया आपने इतना हमको ढंग से पढ़ा दिया है ये सब, कि हम लोगों को दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे पहले सब पढ़ाते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि दूरी चाल रेलवे ऐसी जितना भी था जो भी था चक्रवृद्धि ब्याज सब पढ़ाते थे, आप लोगों को भी पढ़ना है। ठीक है ना, तो अभी से आप लोगों का ये सब छोटा छोटी बात क्या होता है कि आप अगर रेगुलर में रहते हैं तो आपको ध्यान रहता है। अगर आप मान लीजिए कि पहले से ढंग से पढ़े हैं, बीच में नहीं पढ़े हैं, फिर आपको जब पढ़ते हैं तो आपको सब ध्यान में आ जाता है कि अच्छा अच्छा ऐसे था। तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं, बस आप लोगों को रिवाइज ही ज़्यादा करना है। ये कितना था 20 नंबर का एक था ना, ये अब हो गया आपका 20 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलिए क्वेश्चन क्या है। हरी और हैरी। अच्छा, एक हरी है एक हैरी है। हरी एवं हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात सॉरी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद
अब से अंक में लिखा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु, एक कम कीजिए ना, लेते आइए तो थोड़ा चाय लेते हैं आप। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु उनकी ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यही है ना? ध्यान दीजिए, बात वही है। अब यहाँ क्या है, हरी एवं हैरी का वर्तमान आयु यही है ना। तो वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं कि हैरी और हरी एवं हैरी का उम्र क्या है, मान लेंगे। यहाँ लिख लेंगे, हल में कैसे लिखेंगे, माना कि हरी एवं हैरी की वर्तमान आयु अनुपात में है ना 5x तथा 7x है। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब ध्यान दीजिए, अब 4 वर्ष बाद के बाद कह रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष बाद आज आपका जो उम्र है, आपका 4 वर्ष बाद कितना, आप मान के आज 10 वर्ष के हैं आप लोग बच्चे, 10 या 12 वर्ष के। 4 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? जैसे 10 वर्ष के है तो आप 14 वर्ष के हो जाएंगे, 12 वर्ष के होंगे तो कितना हो जाएंगे? तो आपने क्या किया है, उसमें 4 जोड़ दिए है ना। तो 4 वर्ष बाद हरी की आयु कितनी हो जाएगी? हरी की आयु वर्तमान में ये कितने थे? 5x थे ना। 4 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? +4 जुड़ जाएगा, हो जाएगा ना 4 वर्ष बाद। हैरी की आयु कितनी हो जाएगी? ये कितने थे? 7x। 4 वर्ष बाद ये भी तो 4, इनमें भी तो 4 जुड़ जाएगा 4 वर्ष बाद। लेकिन प्रश्न से कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 3:4 अर्थात अनुपात में कहिए, इन लोगों को लेते हैं, माने 5x + 4 प्रश्न से बटा 7x + 4 इक्वल टू कितना अनुपात हो जा रहा है? 3 और उसके बाद 4, यही है ना। अब कंडीशन तो हम जानते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। ये 4 भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 4 और ये हो जाएगा 3 7x + 4। समझ में आ रहा है? 4 × 5 = 20x, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 17 × 21x, ये हो जाएगा 4 × 3 = 3 × 4 = 12, मानो वही चीज। अब हम लोग x वाले को एक तरफ करते हैं, 21 है यहाँ, तो 21x घटाओ 20x एक तरफ कर लिए। इधर कितना है? 16 है ना। 12 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, 16 में से 12 जाएगा 4, 21x में से 20x जाएगा 4, अर्थात x बराबर कितना गया? 4। यहाँ तक तो सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब हमसे पूछा है कि इनकी आयु, वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु हम लोग माने हैं ना, हरी का वर्तमान आयु कितना है? हरी का, इसको लिखते हैं, हरी का वर्तमान आयु कितना था? 5x, अर्थात कितना हो जाएगा? 5 × 4 × 5 = 20 वर्ष। और हैरी
हैरी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7x है ना 7x अर्थात कितना हो जाएगा 7 गुना ये हो जाएंगे 28 वर्ष का। आ रहा है आंसर। चलिए आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना ये आपका आंसर है। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि दादाजी की आयु अपने पौत्री की आयु को 10 गुनी थी। दादाजी जो थे अपने पौत्री माने नाती, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि नहीं पोता पोती किसको बोलते हैं अपने लड़का के बाल बच्चा को, और नाती और नतनी किसको बोलते हैं अपनी बेटी के। ठीक है ना। हम लोगों की तरफ बड़ा समझना है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर खाली नहीं होता है। ग्रैंडफादर मीन्स नाना जी, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी नहीं होता है। हम लोगों में रिश्ता का बड़ा महत्व है। हम लोगों के लिए हर चीज़ जो है अलग अलग रिश्ता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग नाना के लिए ग्रैंडफादर ही नहीं बोलते हैं, हम उन लोगों को नाना, जैसे नाना हम बोलते हैं, दादा के लिए दादा बोलते हैं, हम लोगों की तरफ बाबा भी बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा है। फुआ को और मौसी को जैसे वहाँ अपना है कि एक ही वर्ड है। हम लोग जो है हिंदी और भोजपुरी शब्दों का भंडार है, और भोजपुरी तो और शब्दों का भंडार है। ठीक है ना। चलिए आगे बोलिए। क्वेश्चन 21 नंबर। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की अंक में दिया है 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करे। यही ना, ये गुनी है। अब क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु के 10 गुनी है। दादाजी की आयु कितना है अपनी जो नतिन थी पौत्री है उनसे 10 गुनी है ना। तो अगर पौत्री जो है x है तो दादाजी कितने हैं 10x हुए ना, 10 गुना ना हो गए। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, आप लोग को थोड़ा हम बता के देते हैं तब यहाँ समझते हैं। पहले हम लोग पहला काम कर लेते हैं। दादाजी की जो आयु है अपनी पौत्री की आयु से 10 गुनी है, तो हम मानते हैं, माना कि पौत्री की आयु x है, अतः दादाजी की आयु 10x होगा ना। ये तो कंफर्म हम लोग जानते हैं। अब x थे तो ये 10x हो गई, ये 10 गुना है दादाजी। लेकिन कह क्या रहे कि यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब यहाँ क्या है, दादाजी जो है 54 वर्ष अधिक है किसके आयु से, पौत्री की आयु से। अच्छा ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है, आप लोग एकदम समझिएगा, बस समझ जाइएगा। 1 मिनट में आप लोग को एक बार समझाएंगे, समझ जाइएगा। जो दादाजी है ना, ये दादाजी 10 है ना, ये अपना पौत्री की जो आयु है
उससे 54 वर्ष अधिक है, तो पौत्री की आयु कितनी है? x है ना, इसके 54 वर्ष अधिक है ना, हो गया। नहीं समझ में आया? अब देखिए यहां तक तो काम समझ में आया आप लोगों को। आगे क्या कर रहा है कि यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, जो दादाजी हैं उम्र तो इनका 10x हुआ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो पौत्री तो x है ना, उसमें और 54 जोड़ देंगे तो दादाजी की उम्र पता हो जाएगा। तो दादाजी की उम्र 10x है, ये किसके बराबर है? अपनी पौत्री से 54 वर्ष अधिक के। अभी आपका क्लियर हो गया, तो ये हो गया x है इधर आके, तो इधर क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 54, 9x बराबर 54, तो 9 छक्का 54 होता है ना, 9 सत्ते 23, 9 छक्का, तो x बराबर कितना हो गया? तो किसके पीछे है? दोनों की आयु, तो पौत्री की आयु कितने हो जाएगा? पौत्री की आयु हो जाएगा आपका x है ना, x अर्थात कितना हो जाएगा 6 वर्ष। दादाजी कितने हो जाएंगे? 8 वर्ष। अच्छा। दादाजी की आयु 10 गुना 6, 60 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम मिटाइए। समझ में आया? आगे क्या क्वेश्चन है? सब उम्र वाला है। उम्र वाला भी आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 गो क्वेश्चन है, 6 गो क्वेश्चन है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद आयु उसकी आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 10 वर्ष पहले, अच्छा। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है 10 वर्ष पहले। अच्छा, हो गया। जल्दी मिटाइए। हाँ, कितना है नंबर है क्वेश्चन? 22 नंबर। 22 का 1 नंबर दे रहा है। इसमें 2-3 गो क्वेश्चन है, क्या हो? 2 गो। अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। तो अमन की आयु उसके पुत्र के आयु के, ठीक है ना, 3 गुनी है। 3 गुनी है। आगे बोलिए। 10 वर्ष पहले अंक में दिया है 10 वर्ष पहले उसकी आयु 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करें। यही है ना? चलिए यहां तक समझते हैं, हल में समझते हैं। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के, अमन का जो पुत्र है उसकी आयु से कितना है? ये 3 गुना है ना। माना कि क्या? माना कि, ध्यान दीजिएगा फिर समझिएगा बात। अमन की जो आयु है उसके पुत्र, अमन की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है, तो उसका पुत्र का आयु x है, तो अमन कितना होगा? 3x होगा। तो माना कि उसके पुत्र की आयु
कितना है, x है, इसलिए अमन की आयु कितना हो जाएगा, 3x होगा। ये तो कंप्लीट है बात ना। ये यहां तक तो बात समझ गए। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, ये बबुआ 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले हम आपको बताए हैं ना। अब समझना क्या है, आज से हम 10 वर्ष बाद कहें, जैसे मान के चलिए कि आप 10 वर्ष की हैं बच्ची, तो आपका 10 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगा, 20 वर्ष। और 10 वर्ष पहले 0 ना, 10 वर्ष पहले। जैसे मान के चलिएगा 15 वर्ष के, अभी अब बात समझिए, 15 वर्ष पे समझिए। 10 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 25। और 10 वर्ष पहले कितना होगा आपका, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ जो है ये तो कन्फर्म है, इसलिए लिखिए चाहे मत लिखिए, ऐसा चलिए, इतना समझ में आ रहा है ना। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो उसके पुत्र की आयु को x मान लिया, तो अमन का आयु 3x हो गया। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पहले, ये तो 10 वर्ष पहले जो होगा, अमन के पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x माइनस 10 होगा ना। और अमन का कितना हो जाएगा, अमन की आयु कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या, 3x माइनस 10 हो गया ना। इसलिए 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। लेकिन प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। जो अमन की आयु जो था वह पुत्र की आयु का 5 गुना था, अर्थात 3x माइनस 10। अमन जो है, ये अमन है ना, ये अपने पुत्र की आयु का कितना था, 5 गुना था, यही ना। ये आपका हो गया 3x माइनस 10, ये हो जाएगा 5x माइनस 50। इधर आ गया 5x, x वाला एक तरफ कर दिए तो ये हो गया 3x, माइन प्लस में था तो माइनस में हो गया। इधर माइनस 10 था, इधर माइनस 50 था, तो इधर माइनस 10 था ना, इधर माइनस 50 है, तो बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस 50 हो जाएगा। अर्थात 50 में से 10 घट रहा है, कितना हो गया, 40 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 2 गुना में है ना, तो कितना हो जाएगा, 40 बटा 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 20। अब हमसे पूछा क्या है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु x है ना, x है, x का मान कितना दिया है, 20 वर्ष, ठीक है ना। और अमन की आयु, अमन की आयु ये कितना है, 3x, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 20, कितना हो जाएगा, आंसर आ रहा है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। हटाइए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग बार बार बनाते रहिए, आप लोग समझते रहिए, और कल से आप लोग टाइम से आइए। आप लोग का टाइम में कोई अब हिचकिचाहट नहीं होगा। आपको 6 बजे आना है तो 6 बजे आना है। जो लेट करेंगे, कल से हम आप लोगों को गोरखा रेजिमेंट वाला राइनोसरस देंगे, ठीक है ना। उद्घोष होता है, बिहार रेजिमेंट का क्या उद्घोष है, जय बजरंगबली। और पंजाब रेजिमेंट का जो बोले सो निहाल। सुने हो ना। अगला है सोबो की माँ की आयु, कितना टाइम हो गया देखिए तो, इसलिए कि अगला लेट हो रहे हैं, उसमें देखिए ना कितना हो गया। ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग कल से टाइम से आइए। आप उस चीज़ को चिन्हित कर दीजिए, उस पर लाइनिंग मार दीजिए कहाँ है, ठीक है ना, उसको चिन्हित कर लीजिए। हाँ ठीक है। एक और बता देते हैं, ये जो हो जाएगा 22 का आपका, 22 का आपका दूसरा भी हो जाएगा। क्वेश्चन बोलिए, 2 नंबर।
सोबो, की माँ की आयु, एक मिनट एक मिनट, सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु सोबो की 6 गुनी, की आयु के 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद सोबो की आयु सोबो की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु की, सोबो की आयु उसकी माँ उसकी माँ की वर्तमान आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के 1/3 हो जाएगी। वर्तमान आयु के 1/3 हो जाएगी। हो। 1/3 ऐसे ही लिखा है। अच्छा, वो 1/3 लिखा है तो ऐसे लिखा होगा, 1/3 लिखा होगा ऐसा है, 1/3 हो जाएगी। हो जाएगी। तो उनकी आयु क्या थी? तो उनकी आयु ज्ञात करें, यही है ना। चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं, हल में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। जो सोबो है एक लड़की है, इसकी माँ की आयु क्या है, सोबो से 6 गुना है। तो सोबो हम मान सकते हैं क्या कि माना कि सोबो की आयु x, तो सोबो की माँ की आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु कितना हो जाएगा, 6 गुनी है ना, तो 6x होगा। यहाँ तक तो बात समझ रहे हैं। 5 वर्ष बाद की बात कह रहा है। अब 5 वर्ष बाद लेते हैं, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितना हो जाएगा, सोबो का आयु कितना हो जाएगा, x + 5, और उसकी माँ के आयु, बहुत अच्छा, 6x + 5 हो गया। प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के 1/3 हो जाती है। देखिए, सोबो की जो आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न को समझना है। ये हो गई प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोबो के बारे में प्रश्न से। 6x + 5 ये सोबो की माँ है ना, और ये x + 5 ये कौन है, सोबो है। अब प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग इसी बात को समझिएगा कि पुस्तक यहाँ कहाँ घबराइएगा नहीं आप लोग। हम जानते हैं कि बच्चे लोग कहाँ घबराता है, इसलिए आप लोगों को बताएं। सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के 1/3 हो जाती है। सोबो की जो आयु है, ये जो सोबो की आयु है उसकी माँ के वर्तमान आयु के 1/3, ये बात कह रहा है ना। हो गया ना, 1/3 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग गुणनखंड लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x/3, और ये हो जाएगा 5/3 बराबर ये हो गया x + 5। अब समझने वाली क्या बात है, यहाँ 3 का 3 है, ये हो गया 6x + 5। इसको देखिए, आप लोग डायरेक्ट भी बता देते, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए बताएं। ये आपका हो गया x + 5। अब यहाँ भागा में है 3 ना, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा क्या, चलिए अब देखते हैं। 6x + 5 इधर भागा में है 3, तो इधर जाके गुणनखंड में हो जाएगा, तो 3 हो गया x + 5, ये हो गया 6x + 5, ये हो गया 3x + 15। x को एक तरफ कर दिए, अरे ध्यान दीजिएगा, इधर 3x प्लस में था तो बराबर की साइड माइनस में हो गया, इधर प्लस में 5 था तो बराबर की साइड माइनस में हो गया। ये आपका कितना हो गया, 3x = 10। गलत क्या हो गया हो, x = 10 बटा, नहीं गलती आ रहा है कहीं। क्वेश्चन क्या पूछा, रुके एक मिनट देखते हैं।
कुछ गलती किए हैं क्या? अच्छा 1/3 था ना। एक मिनट देखते हैं। x+5 ठीक है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु 6 गुनी थी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी वर्तमान आयु के, अच्छा तो इसका हाँ सोबो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ के वर्तमान आयु के 1/3 हो जाती है। अच्छा यहाँ समझना क्या था, हम गलती क्वेश्चन कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, समझाने में क्वेश्चन हम समझ नहीं पाए, हम ध्यान नहीं दे पाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्तमान आयु तो इनका 6x था ना, 6x था ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद, इस बात को भी मत समझिए। देखिए 5 वर्ष बाद सोबो की आयु x+5 हो जाएगा ना, लेकिन स्पष्ट कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, सोबो को आयु जो है 5 वर्ष बाद सोबो को आयु उसकी माँ के वर्तमान आयु के 1/3 हो जाती है। ये 5 वर्ष बाद वाला में नहीं, माँ का आयु का कुछ फर्क नहीं पड़ा, माँ का वर्तमान आयु वही है, वर्तमान आयु है ना ये, इसी प्रकार उसकी उम्र के 1/3 हो जाती है। अब यहाँ देखिए प्रश्न में हम लोग क्या जो गलती किया है, अब यहाँ जो है 5 वर्ष बाद जो सोबो है ये अपनी माँ के वर्तमान आयु, माँ की उम्र को बढ़ाना नहीं है, वो बाद वाला में नहीं कह रहा है कि बाद वाला में 1/3 है, चाहे उनके 5 वर्ष बाद 1/3 हो जाती है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु जो है उसकी माँ के वर्तमान आयु, अगर यहाँ वर्तमान नहीं दिया होता तो उसकी माँ में भी 5 वर्ष जोड़ते हम, ठीक है ना, 5 वर्ष जोड़ के तब उसको बनाते, लेकिन यहाँ वर्तमान का, तो वर्तमान तो हमारा यही हुआ ना, कितना हो गया 6x बटा कितना है, सोबो जो है अपने माँ के वर्तमान आयु का 1/3 है, यही ना। अब इसको हल करते हैं, x+5 = 3 दूनी 6, कितना हो गया 2x, और 5 बराबर लिख सकते हैं 2x - x, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब उनकी आयु पूछा है, तो सोबो की आयु कितना हो गया, सोबो की आयु 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा 6x है ना, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इस बात को समझिएगा, यहाँ वर्तमान का ही पूछ लिया है, बात का नहीं पूछा है। सोबो का 5 वर्ष बढ़ा के 5 वर्ष बाद का और माँ का वर्तमानी का पूछ लिया है, तो इस बात को भी बार बार ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।